हेलो, गुड मॉर्निंग। रुपेश कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम केकेसी हाई स्कूल सियाल। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर टिश्यू उत्तक का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं और इस अध्याय में हम लोग जंतु उत्तक के बारे पढ़ेंगे। जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। हम लोग जानते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जंतु कोशिकाओं के समूह को हम लोग जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु कोशिकाओं का समूह हमारा जंतु उत्तक कहलाया और ये जंतु उत्तक को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये जंतु उत्तक के 4 भाग हैं। पहला एपिथेलियम उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियम उत्तक को हम लोग उपकला उत्तक भी कहते हैं। एपिथेलियम उत्तक, यह उत्तक हमारे शरीर के आंतरिक अंगों और बाह्य अंगों का बाहरी स्तर होता है। हमारा जो त्वचा है या फिर हमारा जो हृदय है, हृदय का जो ऊपर का आवरण है, उसे हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा एपिथेलियम उत्तक का होता है। और ये हमें बाहरी सुरक्षा से प्रदान करते हैं, बाहरी चोटों से हमें बचाते हैं। तो हमारे पास जो त्वचा है, मुंह है और आहार नली का स्तर है, ये सारे के सारे क्या हैं? एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं। एपिथेलियम जो उत्तक है वो फर्दर कैटेगराइज हम लोग करते हैं 5 भागों में। पहला है सरल सल्की एपिथेलियम, सेकेंड है हमारा स्तरित सल्की एपिथेलियम, नेक्स्ट स्तंभकार एपिथेलियम, नेक्स्ट है घनाकार एपिथेलियम और लास्ट है ग्रंथिल एपिथेलियम। तो पहला को हम लोग हल्का हल्का करके यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ये जो सरल सल्की एपिथेलियम है, जो आहार नली का जो स्तर है, जो इसके बने होते, तो सरल ये जो है ये चपटी होती है और पतली होती है, इस तरह से रचना है। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाता है। तो इस तरह जो रचना है जिसमें कोशिकाओं का समूह है, तो इन कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये सारी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का समूह है, चपटी होती है, पतली होती है और इसे हम लोग कहेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारा जो आहार नली है उसका जो बाह्य स्तर है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है सरल सल्की एपिथेलियम का। नेक्स्ट है हमारा स्तरित। स्तरित मतलब इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। ये इसी को अगर हम लोग लेके चलेंगे और इसमें ये काफ़ी स्तर हो गया, ये सारे पार्ट्स जो हैं और ये सारे जो इनकी कोशिकाएं हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे स्तरित सल्की एपिथेलियम। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारा जो पाम है और जो पैर का तलवा है, इसका जो बाह्य स्तर है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम। इसके बाद है थर्ड स्तंभकार एपिथेलियम। ये इसी तरह की संरचना है, लेकिन ये कॉलम नुमा संरचना होती है। इसमें लंबे लंबे कॉलम होते हैं। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये देख रहे हैं हम लोग, ये सारे का सारा दिस वन, ये जो कॉलम जैसी संरचनाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो हमारा जो आंत की भीतरी सतह है, आंत की भीतरी सतह में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। इसके बाद है घनाकार एपिथेलियम, डी नंबर। तो हमारा घनाकार जो एपिथेलियम है घन के आकार का होगा, क्यूबॉइडल इन शेप होगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम। तो हमारा जो ब्रिक नली का जो स्तर है, ओ बाह्य स्तर किसका बना होता है?
तो ये बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। नेक्स्ट है ग्रंथिल एपिथेलियम। हमारे शरीर में जो ग्रंथियों का निर्माण होता है, तो उन ग्रंथियों का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या काम करता है? मसल्स को मसल्स के साथ, मतलब मांसपेशियों को मांसपेशियों के साथ, अस्थि को मांसपेशियों के साथ, उपास्थि को मांसपेशियों के साथ जोड़ने का काम करता है। और इसमें हम लोग पहला देखेंगे ये ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। तो हमारा जो रुधिर है, ये हमारा जो ब्लड है, ये क्या है? एक संयोजी उत्तक है। और ये संयोजी उत्तक किस प्रकार का है? तो इसको हम लोग बोलेंगे तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? व्हाट टाइप ऑफ ब्लड? तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि इसके जितनी सारी कनिकाएं हैं, कार्पसल्स हैं, तो पहला है रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कनिकाएं, श्वेत रुधिर कनिकाएं और पट्टिका अणु। नेक्स्ट है हमारा अस्थि। तो हमारा जो अस्थि है, हमारा जो हड्डी है, जो बोन्स है, वो हार्ड स्ट्रक्चर है। हार्ड स्ट्रक्चर क्यों है? तो कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के लवण होते हैं और ये स्ट्रक्चर को हार्ड बनाती है। जैसे हमारे पास क्या है, ये ह्यूमरस है, ये रेडियोल्ना है, तो ये जो हड्डी है, ये मजबूत हड्डी होती है। इसके बाद उपास्थि, यहीं पे कर देते हैं, उपास्थि कार्टिलेज। ये जो है सॉफ्ट बोन है। जैसे हमारा नाक और कान का जो हड्डी है, ये नाक और कान का हड्डी, ये सॉलिड हड्डी नहीं है, सॉफ्ट बोन है, मुलायम है और लचीलापन होते हैं। तो लचीलापन और मुलायम हड्डी जो है, जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल में नाक और कान का जो हड्डी है, ये किसके बने होते हैं? तो उपास्थि के बने होते हैं। नेक्स्ट पेशी उत्तक सॉरी मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? ये लंबी लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं और इसमें जो अरेखित पेशी कोशिका है, ये जो पेशी उत्तक है, ये लंबी लंबी कोशिकाओं के समूह है, लंबी लंबी कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। और ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही साथ इनमें शर्करा, ग्लूकोज की मात्रा भी पाई जाती है। और ये लंबी शंक्वाकार स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग अरेखित बोलते हैं, अरेखित। और जब हम लोग हृदय पेशी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा जो हृदय है हमेशा फैलता और सिकुड़ता है, मतलब हमारे हृदय के अंदर संकुचन है और प्रसार है। तो ये सारा का काम मदद करता है कौन? हमारा पेशी उत्तक। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक। ये जो तंत्रिका उत्तक है, नर्वस टिश्यू है, तो ये किसका समूह है? ये तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है। और हम लोग तंत्रिका कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है और 9 में भी है कि ये डेंड्राइट्स हो गए, ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, और ये हमारा नोड ऑफ रैनवियर है। तो ये सारा पार्ट्स है नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और ये क्या काम करता है? तो ये काम मेरा करता है कि बाहरी उद्दीपनों के प्रति जो संवेदनाएं होती है, उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू। थैंक यू।